नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कल जो एक वीडियो बना था मॉब पे, उसका दूसरा भाग मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी। तो आज हम लोग माओ के संबंध में 3 चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहला है द ग्रेट लिप फॉरवर्ड, लॉन्ग मार्च और कल्चरल रिवॉल्यूशन। इन 3 बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। इसकी पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, उसकी बेसिक जानकारी जो है उस वीडियो में दी गई है, वहाँ से जा कर करके आप उसको देख लेंगे तो यह वीडियो आपको काफ़ी समझने में आएगा। ठीक है, और यह आपका चैप्टर जो है वह कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए, देखते हैं माओ जेडोंग का ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था। तो देखते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइनीज हिस्ट्री। चाइना के इतिहास में ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था? तो एक कैंपेन था अंडर बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट बिटवीन 1958 and early 1960s to organize its vast population, especially in large-scale rural communes, to meet China's industrial and agriculture problem। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यह ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वह क्यों आई व्यवस्था, माओ यह इसको क्यों लेकर के आए। वह चाहते थे कि चाइना के इतिहास में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का इस्तेमाल एक नए तरीके से हो, क्योंकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की समस्याएं वहाँ पर बहुत थी। और हम लोग जानते हैं कि चाइना आज भले डेवलप कंट्री के पास होता हुआ जा रहा है, डेवलप होता हुआ जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था कि उसके पास समस्याओं की अंबार लगी थी। और माओ जो है उस समस्या के समाधान के लिए वहाँ की जो जनसंख्या होती है वह बहुत ज़्यादा उसर में भी रहती है। आज जैसे चाइना की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, उस समय भी उनके टाइम में भी वहाँ की जनसंख्या काफ़ी थी। तो उन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की जो समस्या थी उसके समाधान के लिए उन मैन पावर की जो है एक अलग तरीके से इस्तेमाल करने की वह बात करते हैं। और इसके लिए ही जो है यह ग्रेट लीप फॉरवर्ड वह लेकर करके आते हैं। क्या होता है इसके अंतर्गत, तो देखते हैं। द चाइनीज होप्ड, जो चीन के लोग थे उन्होंने सोचा टू डेवलप लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए जो है वह लेबर के इंटेंसिव मेथड को जो है वह यूज करते हैं, विच वुड इन्फेसाइज मैन पावर रादर देन मशीन और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके तहत जो है मशीन और पूंजी जमा करने के लिए जो है वह बात नहीं करते हैं, बल्कि मैन पावर को एक बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने की बात वह करते हैं। देयर बाई इट वाज होप्ड, इसलिए यह सोचा गया, यह आशा की गई, द कंट्री कुड बाईपास द स्लो, धीरे धीरे जो है वह चलेगी, मोर टिपिकल प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू ग्रेजुअल एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड परचेज ऑफ हैवी मशीनरी। वह बहुत बड़े हैवी खर्च मशीनरी और ये कैपिटल आदि पर न कर करके धीरे धीरे जो है इसमें अपना संशोधन करेंगे और यह फिर जो है विकास आगे करेगा। किसके लेकर के? मैन पावर को यूज करने के लिए लेकर करके। ठीक है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अप्रोच वाज एपिटोमाइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल बैकयार्ड स्टील फर्नेसेस इन एवरी विलेज एंड अर्बन नेबरहुड। और यह व्यवस्था जो है प्रत्येक गांव में और अर्बन जो व्यवस्था, शहरी जो पड़ोस के जो जगह थी वहाँ पर यह इंट्रोड्यूस किया गया। और धीरे धीरे जो है यह एक व्यवस्था इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को जो है एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, यह प्रक्रिया जो चलने लगती है। यहाँ पर भी आप देख लें कि जिसका उद्देश्य जो क्या था, औद्योगिकरण प्रक्रिया को तेज करना था। ठीक है, उसी स्लाइड की हिंदी भी यहाँ पर दी गई है। आगे इसकी हम लोग एक स्लाइड और देख लें, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें बात होती है। तो कहता है द प्रोमलगेशन ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड was the result of the failure of Soviet model of industrialization in China। यह इसलिए व्यवस्था लाई गई
क्योंकि वहाँ पर सोवियत मॉडल की बात पर जो है वह सोवियत मॉडल के आधार पर ही जो है वह चाइना का वही मॉडल कार्य कर रहा था। और चूँकि सोवियत मॉडल जो है वह फेल हो चुका था और यह माओ को इस पर बात की चिंता थी कि सोवियत मॉडल को अगर हम लोग फॉलो करते रहें तो ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी जो है वही स्थिति हो जाए जो सोवियत रूस के साथ हुई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वह कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनटू हैवी मशीनरी वाज इन एप्लीकेबल इन चाइना। वह चाइना में जो है इसको इन एप्लीकेबल मानते हैं। एंड it had very dense population and low large agriculture surplus with which he accumulated capital। सोवियत यूनियन में भी जो है यह चीज़ें चली नहीं थी और इसी को ध्यान में रख कर करके जो है वह ये व्यवस्था जो है मैन पावर को आगे लाने की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन एक्सपेरिमेंटल एक इसके लिए जो है वह एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एक नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंस में जो हेनान उसका नाम है 1958 में ही, और फिर यह व्यवस्था जो है धीरे धीरे पूरे देश में लागू कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के चीज़ें आप यह समझें कि ग्रेट लेप फॉरवर्ड जो है वहाँ की कृषि और उद्योग को बेहतर बनाने के लिए वहाँ की मैन पावर का इस्तेमाल जो है करने की बात करता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लें, यह उसी की हिंदी स्लाइड है। आगे हम लोग दूसरा जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च क्या है? तो लॉन्ग मार्च चला था कब से कब तक, वह पहले हम लोग देख लें। 1934 से 35 यह इसका टर्म है, समय इस समय वह चला था। यह याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। और यह 6000 माइल्स या 10,000 किलोमीटर की हिस्टोरिक ट्रैक थी, हिस्टोरिक यात्रा थी। क्यों यह यात्रा थी? तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फॉर विच ये इस यात्रा के बल पे जो है वह साउथ ईस्टर्न से नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में जो है वह मौजूदाओं का एक इमरजेंस होता है, वहाँ पे जो है वह बढ़ करके आते हैं, अनडिस्प्यूटेड पार्टी के रूप में वह जाने जाते हैं। ठीक है, यह यात्रा जो है माओ के साथ साथ जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जो है लोगों का प्रेम बढ़ता है और वह एक इस्टेब्लिश्ड कर जाता है पूरे चीन में लॉन्ग मार्च के जरिए। आगे देखते हैं क्या होता है कि फाइटिंग नेशनलिस्ट फोर्सेस अंडर चियांग काई शेक। Throughout their journey, the communist troop cross 18 mountain ranges and 24 rivers। खैर ये चीज़ें नहीं आएगी, 18 पहाड़ और 24 रिवर्स को जो है वो पार करते हैं। लॉन्ग मार्च इंस्पायर्ड मेनी यंग चाइनीज। ये प्रश्न हो सकता है कहीं आपको ऑप्शन में इस तरह से मिल सकता है, यह क्या सही है क्या गलत है करने के लिए। तो लॉन्ग मार्च क्या इंस्पायर्ड किया जो है वहाँ के यूथ है उनको? यस, तो लॉन्ग मार्च इस तरह से सही गलत करने के लिए आता है परीक्षा में कि लॉन्ग मार्च के संबंध में जो है वह क्या गलत है या क्या सही है। वहाँ पर एक ऑप्शन ये हो सकता है कि लॉन्ग मार्च इंस्पायर्ड मैनी यंग चाइनीज टू ज्वाइन द चाइनीज कम्युनिस्ट ड्यूरिंग द 1930s एंड अर्ली 40s। तो 1930 से 40 का जो शुरुआती दौर था, दशक जो था, उसमें इस यात्रा ने, लॉन्ग मार्च की यात्रा ने चीनी लोगों को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है, नो डाउट। तो यह चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि बिटवीन 1930 एंड 1934 चियांग काई शेक लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ 5 मिलिट्री इंसर्किलमेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द चाइनीज कम्युनिस्ट इन एन अटेम्प्ट टू annihilate their base area on the border between Jiangxi एंड फुजियान इन साउदर्न चाइना। देखिए ये स्लाइड में ये चीज़ें लिखी हुई है कि चियांग काई शेक जो हैं वह एक 5 लोगों के मिलिट्री सर्किल्स जो है वह बनाते हैं और लास्ट में क्या होता है कि जो कैंपेन होता है माओ
के द्वारा जो स्थापित व्यवस्था होती है मोबाइल इन्फिल्ट्रेशन और गुरिल्ला वार के बल पर वह चार जो है वह जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि चीनी कम्युनिस्ट की जो कमेटी होती है वह माओ को अलग कर देती है। ऐसा शायद हो सकता है कि उनकी प्रसिद्धि जो है वह ज़्यादा होने लगी थी, हो सकता है माइट भी मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी प्रसिद्धि हो रही होगी, उससे उसके पार्टी के लोग ही थोड़ा उनसे जलने लगे होंगे, हम समझते हैं ऐसा। लेकिन जब उनको हटा दिया गया माओ को उस पार्टी से, तो और माओ को पार्टी से हटाने के बाद जो है सेंट्रल कमेटी जो होती है वह निर्णय करती है कि हम लोग नेशनलिस्ट जो लोग हैं उनसे डायरेक्ट जो है फाइट करेंगे, अस्थायी रूप से फाइट करेंगे, और एक इन्वेस्टमेंट के जरिए वहाँ पर वह सारी चीज़ें व्यवस्था करने का कार्य करता है, जिसमें उनको भारी नुकसान होता है। और फिर जब उनको नुकसान होता है तो फिर से जो है वह माओ को लाया जाता है, और माओ जो है फिर उसको उसी गुरिल्ला ये फॉर्मेट में लेकर के चलते हैं, फिर उनको जो है वहाँ पर सफलता मिलती है, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा देख ले द मेन बॉडी अंडर माओ। देखिए ऐसे भी जीवन का नियम है कि अगर सामने वाला अगर मजबूत हो तो उसके साथ सामने में से लड़ने पर हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। हाँ, अगर आप उसके साथ सक्षम हैं ये करने के लिए तब ही आप सामने से युद्ध करें, अदरवाइज जो है वह छुप के या जो है गुरिल्ला वार के ज़रिए से ही जो है लड़ाई करना फ़ायदेमंद होता है, अदरवाइज जो है आपको नुकसान हो सकता है। खैर ये तो हो गई थोड़ी नैतिक बातें। आगे हालांकि इसकी बात जो है वो माओ करता है, माओ गुरिल्ला वार से अगर कहीं पर मिलाने के लिए भी आ जाए कि गुरिल्ला वार एक तरफ रहे और एक तरफ माओ रहे तो बेधड़क उसमें आप मिलान कर सकते हैं, वो गलत आपका नहीं जाएगा। तो कहता है कि द मेन बॉडी अंडर माओ प्रोसीडेंट टू वाट नॉर्दर्न शांक्सी वर द कम्युनिस्ट लीडर गाओ गैंग एंड लियू जीधान। देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या लिखी हुई है मैं बताता हूँ आपको, पूरी स्लाइड पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये यहाँ पर होता है जब वो अपनी डेस्टिनेशन पहुँचता है ये माओ जेडोंग, तो उसके पास जो है सिर्फ 8000 सर्वाइवर्स होते हैं, और इस यात्रा में जो है उसके 2 बच्चे और एक छोटा भाई जो है वह भी डेथ कर जाता है। हालांकि उनका भाई जो है वह इस यात्रा का भाग नहीं होता है, लेकिन वह गुरिल्ला फाइटर हुआ करता है, और जो है इस यात्रा में बहुत सारी समस्याएं होती है। देखिए 10,000 किलोमीटर की यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं होती है, 6000 माइल्स की वह यात्रा थी, और इस बीच में जो है वह कई सारे संघर्ष जो है, कई सारी समस्याएं, कई बीमारी, कई जो है वह लड़ाई, और इसके साथ साथ जो है वह खाने पीने की समस्या, स्टारवेशन आदि की भी समस्या उन लोगों को झेलनी पड़ती है, जिसके कारण जो है बहुत से लोग जो है पहले ही बीच में छूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें जो है वह ये लिखी हुई है। आगे थोड़ा सा हम लोग देख लें कि इसका जो है वह अंत कैसे होता है, वह थोड़ा देख लें। तो माओ ट्रूप्स ज्वाइन द लोकल रेड आर्मी कंटिजेंस ऑफ 7000 मैन। उसके जो माओ का ट्रुप्स होता है, जो सैनिक होते हैं, वह लोकल रेड आर्मी को ज्वाइन करते हैं। द सब्सिक्वेंट रेवल ऑफ अदर यूनिट्स स्वेल्ड देयर टोटल स्ट्रेंथ बाई 1936 टू अबाउट 30,000 ट्रुप्स, ठीक है, 30,000 तक वह चला जाता है। कब? 1936 में। इन दिसंबर 1936 कम्युनिस्ट मूव्ड टू द नियर बाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ यान इन झांसी वेयर दे रिमेन्ड थ्रू आउट द सिनो जापानीज वार। अब सिनो जापानीज वार जो है वह कब हुआ था? 1937 से 1935 तक। द लॉन्ग मार्च हैड डिसिबली एस्टेब्लिश्ड माओ लीडरशिप। देखिए लॉन्ग मार्च का उद्देश्य क्या था कि लॉन्ग मार्च ने जो है माओ की जो लीडरशिप है, नेतृत्व जो है, और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की जो है उसको इस्टेब्लिश करने का कार्य किया, और वहाँ के लोगों में जो है इसके प्रति जो है वह प्रेम उत्पन्न हुआ। नेशनलिस्ट जो कंट्रोल था उससे यह बाहर चीज़ें लेकर करके आते हैं, है ना, इसलिए जो है वह लॉन्ग मार्च को हम लोग याद करते हैं। लॉन्ग मार्च जो है वह इसलिए जाना भी जाता है। आगे हम लोग तीसरा जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं कल्चरल रिवॉल्यूशन का। कल्चरल रिवॉल्यूशन जो है वह भी
इसी प्रकार से जो है वह जुड़ा हुआ रहा है। कल्चरल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो है माओ क्या करते हैं, द कल्चरल रिवॉल्यूशन वाज एन अपहीवल लॉन्च्ड बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चेयरमैन माओ जेडोंग। माओ जेडोंग के द्वारा ही जो है यह शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया, अपना जो शासन का लास्ट डिकेड जो था और लास्ट दशक जो था 1966 से 1977, क्यों, टू रिन्यू द स्पिरिट ऑफ द चाइनीज रिवॉल्यूशन, टू रिन्यू द स्पिरिट ऑफ चाइनीज रिवॉल्यूशन, क्रांति, चीनी क्रांति की भावना को नवीनीकृत करने के लिए सत्ता के अंतिम दशक में यह व्यवस्था शुरू की गई। क्यों हुआ, क्या हुआ इसके अंतर्गत आगे हम लोग देखते हैं। माओ जेडोंग लॉन्च द कल्चरल रिवॉल्यूशन। माओ जेडोंग जो है वह कल्चरल रिवॉल्यूशन लॉन्च करते हैं, लाते हैं। क्यों लाते हैं जी, ही फियर्ड दैट, वह डरे हुए थे कि चाइना वुड डेवलप अलोंग द लाइन्स ऑफ द सोवियत मॉडल, वह सोवियत मॉडल के आधार पे चाइना जो है वह डेवलप करेगा, विच ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ, जिसको उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है। एंड बिकॉज ही वॉज कंसर्न अबाउट हिज ऑन प्लेस इन हिस्ट्री, इतिहास में उनकी क्या जगह होगी, इस चिंता को जो है वह ध्यान में रख कर जो है यह व्यवस्था लाते हैं। कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं और कल्चरल रिवॉल्यूशन करने के अंतर्गत जो है वह 4 प्रकार की जो है वह गोल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, माओ जेडोंग हैड 4 गोल्स फॉर द कल्चरल रिवॉल्यूशन। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विच वन गोल इज नॉट रिलेटेड विथ कल्चरल रिवॉल्यूशन। यह ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में कहीं कुछ न कुछ त्रुटि दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा चुनने के लिए, यह प्रश्न बन सकता है। तो बी केयरफुल फॉर दैट। To release his designated successor with leaders more faithful to his current thinking, क्या है, अपने नामित उत्तराधिकारियों को उनकी वर्तमान सोच के प्रति अधिक वफादार नेताओं के साथ बदलना, जो ज़्यादा जो है विश्वासी हों, ज़्यादा वफादार हों, उसको जो है जगह देना। यह पहला काम था, पहला गोल था। किनके जगह पे, जो नामित उत्तराधिकारी हैं उनके जगह पे, ठीक है। टू रेक्टिफाई द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको में सुधार करने की भी जो है वह बात करते हैं, यह भी उनका एक गोल था। तीसरा गोल क्या था, टू प्रोवाइड चाइनाज यूथ्स विथ अ रिवॉल्यूशनरी एक्सपीरियंस, यानी कि चाइना के जो लोग हैं, चाइना के जो युवा वर्ग हैं, उसको क्रांतिकारी अनुभव प्रदान करने की जो है वह बात करते हैं, यह भी उनका एक लक्ष्य था, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड टू अचीव पॉलिसी चेंजेस सो एज टू मेक द एजुकेशनल, हेल्थ केयर एंड कल्चरल सिस्टम लेस एलिटिस्ट। ये चौथा गोल जो है, चौथा गोल क्या है, टू अचीव पॉलिसी चेंजेस, जो पॉलिसी नीति निर्माण की जो बात होती है उसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्चरल सिस्टम को जो है वह लेस एलिटिस्ट तक जो है वह पहुंचाने की बात होती है। लेस एलिटिस्ट कहने का मतलब आप लोग समझें कि एलिटिस्ट कौन होते हैं, तब आपको यह लेस एलिटिस्ट मतलब समझ में आएगा। एलिटिस्ट मित्रों वो होते हैं जो काफ़ी कम संख्या में होते हैं और जिनके पास पूंजी अधिक होती है, सुविधाएं अधिक होती है, जो शासन प्रशासन में पॉलिसी को जो है कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, उसको एलिटिस्ट के रूप में जाना जाते हैं और उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी किन के लिए बनाने की बात कर रहा है, गोल क्या था उनका कल्चरल रिवॉल्यूशन का, शिक्षा और स्वास्थ्य उनके लिए भी जो व्यवस्था हो, कल्चरल सिस्टम उनके लिए भी हो, जो लेस एलिटिस्ट हैं यानी कि जो आम नागरिक हैं उनके लिए भी यह परिवर्तन, यह सुविधाएं लेकर करके उनके तक पहुँचाने की बात वह करते हैं, ठीक है। तो ये 4 गोल आप लोग याद रखेंगे कि वह चारों गोल कौन कौन से हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखें, द कल्चर रिवॉल्यूशन टुक प्लेस फ्रॉम अगस्त 1966 टू द ऑटम ऑफ 1976। कब से कब तक, 1966, अगस्त 1966 से 1976 तक। इट वाज ऑफिशियली एंडेड, यह आधिकारिक रूप से कब समाप्त होता है, 11वीं कांग्रेस जो होती है पार्टी की अगस्त 1977 में, उसके जरिए यह समाप्त कर दिया जाता है। और जो है इसी प्रकार यह चैप्टर भी जो है आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप
ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी, इससे आप लाभ उठा पा रहे होंगे। थोड़ी बहुत टेक्निकल जो समस्याएं हैं वह आने वाले समय में मैं पूरा उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पर अभी कुछ लिख पाने में सक्षम नहीं हूँ, इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है वह सुधार किया जाएगा, लेकिन उद्देश्य जो है हमारा सकारात्मक है। आपको कुछ लाभ पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम भी कुछ जो है पढ़ाने के क्रम में सीखते हैं। ठीक है, तो मिलकर करके हम लोग कुछ करेंगे, आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक जो है ज़रूर इसको शेयर करें। और डेली जो क्यूज चलता है रात को 10 बजे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, उसमें आप पार्टिसिपेट करें। वह आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का एबिलिटी डेवलप करेगा और आपको अपनी क्षमता का जो है वह जानकारी हो सकेगी। तो खैर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।